एक लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, डी लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। आंसर बी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। दो भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी संघ लोक सेवा आयोग। आंसर सी भारत का राष्ट्रपति। तीन किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी एडवोकेट जनरल, सी सॉलिसिटर जनरल, डी विधि विभाग का महासचिव। आंसर बी एडवोकेट जनरल। चार निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? ए वित्त सचिव, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी महालेखा नियंत्रक, डी अध्यक्ष वित्त आयोग। आंसर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पाँच निम्नलिखित में से यह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी सार्वजनिक शिकायत समिति, डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। आंसर ए प्राक्कलन समिति। 6 संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी भारत का महाधिवक्ता। आंसर बी सर्वोच्च न्यायालय। 7 दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्य के राज्यपाल द्वारा, सी संसद द्वारा कानून बनाकर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आंसर सी संसद द्वारा कानून बनाकर। 8 राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए मुख्यमंत्री में, बी राज्यपाल में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राष्ट्रपति में। आंसर बी राज्यपाल में। 9 सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री ए विधानसभा के सदस्य होते हैं, बी विधान परिषद के सदस्य होते हैं, सी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, डी विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। आंसर सी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। 10 राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। आंसर ए विधान परिषद। 11 विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। आंसर सी 25 वर्ष। 12 एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, डी क्षेत्रीय परिषद द्वारा। आंसर बी राष्ट्रपति द्वारा। 13 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 322, डी अनुच्छेद 326। आंसर बी अनुच्छेद 324। 14 सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है? ए राजस्व वितरण से, बी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों से, सी संसद की सदस्यता से, डी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। आंसर डी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। 15 भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ए 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। आंसर बी हिंदी।
16. भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ए. राष्ट्रीय आपातकाल, बी. राज्यीय संवैधानिक आपातकाल, सी. वित्तीय आपातकाल, डी. इनमें से सभी। आंसर डी, इनमें से सभी। 17. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 प्रदान करता था? ए. पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण, बी. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सी. जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा, डी. धार्मिक उन्माद पुरातत्वों की सुरक्षा। आंसर सी, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। 18. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ए. राष्ट्रपति, बी. विधि मंत्री, सी. निर्वाचन आयोग, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर सी, निर्वाचन आयोग। 19. संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? ए. केवल लोकसभा में, बी. केवल राज्यसभा में, सी. केवल राज्य विधानसभाओं में, डी. संसद के किसी एक सदन में। आंसर डी, संसद के किसी एक सदन में। 20. पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? ए. ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, बी. चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, सी. ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण।